नमस्कार आप सभी को। आज हम करेंगे सेकंड ग्रेड के 2011 का जो पेपर हुआ था उसके ज्योग्राफी के 19 क्वेश्चन हम इस चैनल पे एसएसटी के जो सेकंड ग्रेड के पेपर है वो कर रहे हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे 20 नंबर से ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए थे। इसमें जो 20 नंबर का क्वेश्चन था, पृथ्वी के घूर्णन यानी रोटेशन का सबसे प्रमुख प्रभाव क्या होता है। तो सबसे प्रमुख प्रभाव, जब धरती अपने अक्ष पर घूमती है तो उसका सबसे प्रमुख प्रभाव होता है दिन रात का होना। दिन रात इसी से होती है। तो इसमें आंसर होगा हमारा 2 नंबर। और बाकी जो 3 दिए हुए हैं ये किसके कारण है? रिवोल्यूशन के कारण है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पृथ्वी की आंतरिक परत सीमा में किन तत्वों की बहुलता होती है। तो जो सीमा जो बनी हुई होती है वो उसका है सीमा यानी सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। तो इसमें आंसर होगा हमारा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 है, वैगनर ने संयुक्त महाद्वीपीय पिंड को क्या नाम दिया। अब इसका अपोजिट क्वेश्चन किस में आया था? पिछले वाले पेपर में जो 2017 का पेपर करा था। तो उसको नाम दिया था इन्होंने महाद्वीपीय पिंड को पेंजिया। तो 1 नंबर आंसर होगा। और महासागरीय जो पानी वाला भाग था उसको क्या, जिसका क्वेश्चन पिछले पेपर में आया था, उसको पैंथालासा नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, सर्वाधिक भूकंप किन क्षेत्रों में आते हैं। तो इसमें जो आंसर है वो है प्रशांत महासागरीय जो तटीय पेटी है उसके अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, जैसे जापान वाले एरिया के अंदर। तो यहाँ पर 1 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, सर्वाधिक वायुदाब पाया जाता है। तो सर्वाधिक वायुदाब पाया जाता है, यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं, पर्वतों में, रेगिस्तान में, वन क्षेत्र में या सागर तल पर। तो सागर तल पर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वायुदाब पाया जाता है। तो इसमें आंसर होगा 4 नंबर। और सबसे कम वायुदाब पाया जाता है पर्वतों पे, यानी जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे जाते जाएंगे उतना ही वायुदाब कम होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से किस पवन को डॉक्टर की संज्ञा दी जाती है, यानी जिसको डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है, वो कौन सी पवन है। तो वो हर्मटान जो पवन है, ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, उनको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। तो उसको डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें रहेगा 3 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, वायुमंडल की कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो हम सबको पता है कि पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा ओजोन गैस करती है। और ये कहाँ होती है? ये समताप मंडल के नीचे वाले एरिया में पाई जाती है ओजोन गैस। तो इसमें आंसर होगा हमारा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 है, ऋतु परिवर्तन का प्रभाव किस महासागर की समुद्री धाराओं पर पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा ऋतु परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है उत्तरी हिंद महासागर में, जिसके कारण से हमारे यहाँ पर अलग अलग मौसम बनते हैं सभी प्रकार के। इसमें आंसर रहेगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 28 है, दीर्घ ज्वार किन दिनों में आता है। तो दीर्घ ज्वार यानी जो बहुत ज़्यादा भयंकर जो ज्वार आता है वो आता है अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, क्योंकि इस दिन सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा क्या है, एक ही सिद्ध में होते हैं, जिसके कारण जो आकर्षण बल है वो बहुत ज़्यादा होने के कारण ये ज्वार आता है। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा 2 नंबर। वायुमंडल में सर्वाधिक तत्व पाया जाता है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक तत्व जो पाया जाता है वो पाया जाता है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन पाई जाती है। तो और ये होती है 78.08% नाइट्रोजन होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, इनमें से हिमालय का दर्रा कौन सा है।
जो हिमालय के अंदर आता है वो दर्रा है इसमें जोजिला। जोजिला जो दर्रा है वो हिमालय क्षेत्र में आता है, तो इसमें आंसर होगा हमारा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 31 है, इनमें से कहाँ भारत में शीतकाल में वर्षा होती है? तो शीतकाल में जब मानसून क्या है, लौटता हुआ मानसून कहाँ बरसात करता है? ये करता है दक्षिण भारत के तमिलनाडु के तट पर बारिश होती है, तो इसमें आंसर होगा हमारा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 है, चंबल, बेतवा, केन किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो चंबल, बेतवा, केन किसकी सहायक है? ये यमुना की सहायक है नदियां हैं, तो 4 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें से भारत के किस क्षेत्र में लेटेराइट मृदा पाई जाती है? तो लेटेराइट जो मृदा पाई जाती है वो दक्षिण के पठारी जो भाग है वहाँ पर पाई जाती है, तो इसमें आंसर होगा हमारा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में वायुयान बनाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो वायुयान बनाने का जो पहला कारखाना स्थापित किया गया था वो बेंगलोर में स्थापित किया गया था, तो 3 नंबर आंसर होगा। और इसका नाम क्या था? हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी थी और इसे बनाया गया था 1940 के अंदर। इसे अब जो नाम दिया गया है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, और इसके जो संस्थापक थे बालचंद हीरानंद थे। क्वेश्चन नंबर 35 है, इनमें से कौन सा खनन क्षेत्र राजस्थान में जस्ता सीसा उत्पादक है? तो अगुचा जो गुलाबपुरा है वो क्या है? जस्ता सीसा जस्ता या जस्ता सीता उत्पादक है, तो इसमें आंसर रहेगा हमारा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 है, राजस्थान में माल्टा का उत्पादन किस जिले में प्रमुखता से होता है? माल्टा यानी क्या होता है? एक संतरे के ही नारंगी कलर का फ्रूट आता है और संतरे से ये आकार में जस्ट डबल होता है, और इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है गंगानगर के अंदर, तो 3 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, 56 का मैदान इनमें से किन जिलों में स्थित है? जो 56 का मैदान है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा एरिया में माही नदी की जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा 56 नदी नालों से बनाया हुआ एक बहुत सारे आइलैंड टाइप का बनता है, तो उसे 56 का मैदान कहते हैं। तो यह है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर, 2 नंबर इसमें आंसर रहेगा। और इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन है 38 नंबर, राजस्थान की जनगणना की आंतरिक जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो राज्य का लिंगानुपात हमें पता है कि 928 है, तो इसके जो नियर रहेगा वो है 926 जो इसमें दिया हुआ है, तो 4 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। ये थे हमारे 2011 का जो पेपर हुआ था उसके ज्योग्राफी के 19 क्वेश्चन, और आप इनको ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।